योग की सिद्धियां भी सामान्य नहीं होती हैं, हम लोग जैसा समझते हैं। खाली आंख नाक बंद कर लेना, हाथ पैर मोड़ लेना, घुमा लेना, पेट घुमा लेना, इतना ही योग नहीं है। अचिंत्य सामर्थ्य होती है योगियों में। पुराणों में ऐसे विचित्र विचित्र चरित्र हैं। एक ऋषि कुमार ने अपने पिता से, जो महान योगी महान तपस्वी थे, उनसे प्रार्थना की कि पिताजी मुझे राजा बना दो। क्यों? क्योंकि एक राजकुमार जंगल में आया था लाव लश्कर के सहित, उसका ठाट बाट देखा तो ऋषि कुमार मचल गया। बोले पिताजी हमको वेद वेदांग तो आपने बहुत पढ़ा है, हमको भी राजा बना दीजिए ना। अरे बोले चक्कर में फंस जाओगे, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, तपस्या करो, भजन करो। नहीं नहीं हमको तो राजा बनाइए। बालहट। तो उस योगी ने अपने आश्रम की एक शिला में संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी को प्रकट कर दिया। 7 समुद्र और 7 द्वीपों वाली इस विशाल पृथ्वी को वहां उसने प्रकट कर दिया और अपने संकल्प से ही संपूर्ण प्रजा की सृष्टि कर दी। सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे सब बना दिए और उसमें अपने राजकुमार, अपने पुत्र को, ऋषि कुमार को उसमें राजा बना दिया। रोज अपने पिता को प्रणाम करने आता था। एक दिन पिता को प्रणाम करने ऋषि कुमार आया तो उसने देखा कि बहुत सुंदर घोड़ा वहां है, श्यामकर्ण घोड़ा। वो धर्मराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था। वो घोड़ा ऋषि कुमार को अच्छा लगा, वो घोड़ा लेकर चला गया अपने पिता के बनाए हुए संसार में। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सहित अश्वरक्षक थे, वहां देखा तो घोड़ा गायब। बोले महाराज घोड़ा कहाँ चला गया? भगवान सर्वज्ञ हैं, पर भगवान बोले भाई अब हम क्या बता में कहाँ गया घोड़ा, ये महात्मा भजन कर रहे हैं, इनसे पूछ लो। ऋषि से पूछा तो ऋषि ने कहा कि ये घोड़ा इस पत्थर के भीतर है। कितना बड़ा पत्थर? इतना बड़ा पत्थर। कितना बड़ा पत्थर? इतना बड़ा। अर्जुन ने सोचा कि कोई भांग वांग तो नहीं पीते हैं ये महात्मा, दाऊजी वाली बूटी लेते हों। इतना बड़ा घोड़ा इतने छोटे पत्थर में कैसे आ जाएगा? उनके मन में ऐसा आया। वो महात्मा बोले तुम्हारे मन में क्या चल रहा हम सब समझ रहे हैं। केवल घोड़ा ही नहीं है इसके भीतर, 7 द्वीप 7 समुद्रों वाली संपूर्ण पृथ्वी है इसके भीतर। अरबों खरबों लोग इसके भीतर रहते हैं। हमारा पुत्र इस धरती का नई सृष्टि जो हमने रची है, इसका राजा मेरा पुत्र है। प्रणाम करने आया था, घोड़ा अच्छा लगा, घोड़ा लेकर चला गया। अब भी अर्जुन उसकी समझ में नहीं आ रहा था, मानने के लिए तैयार नहीं थे। महात्मा बोले चलो हम तुम्हें दिव्य दृष्टि देते हैं। अब देखो, देखा तो सब दिखाई पड़ा। तो महाराज मेरे भाई साहब तो यज्ञ के यजमान बनकर बैठे हैं, हमारा यज्ञ तो पूर्ण करो महाराज। भगवान ने भी कहा पूर्ण करो यज्ञ महाराज, मेरे भक्तों का यज्ञ है, पूर्ण करना पड़ेगा। तब उन महर्षि ने अपने पुत्र को बुलाया और पुत्र ने आकर पिता को प्रणाम किया। बोले बेटा जिन भगवान, तब उन महर्षि ने अपने पुत्र को बुलाया और पुत्र ने आकर पिता को प्रणाम किया। बोले बेटा जिन भगवान का बड़े बड़े योगींद्र महामुनिंद्र ध्यान धरते हैं, ब्रह्मा जी शंकर जी जिनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमारे आश्रम में आए हैं। अब तुम अपना संपूर्ण समर्पण इनके चरणों में कर दो। संसार के भोग देख लिए, उसमें कहीं कोई सुख स्वाद नहीं है। बोले हाँ पिताजी सब समझ में आ गया। तो घोड़ा इनका इनको दे दो। लो महाराज